ध्याम ते मां तस्मै देवाय हविषा विधे। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन मेले तन उजरे बगुला भक्त अनेक इनसे तो कागा भलो सो भीतर बाहर। किसी ने आकर पूछा कि तेरा जल्वो जलाल कितना है। किसी ने आकर पूछा कि तेरा धन माल कितना है। किसी ने आकर पूछा कि तेरा कुटुंब परिवार कितना है। पर किसी ने ये न पूछा कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। विद्यावान इधर हमारे शिष्य धर्मेंद्र जी जो हरदुआ से आए हैं कढ़ीली से, इनके सुपुत्र हमें माल्य अर्पण के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। भगवान बेटा को सद्भक्ति प्रदान कर रहे हैं। कहीं सर्दी कहीं गर्मी ये कुदरत के नजारे हैं। प्यास उनको भी लगती है कि
कन्हैया दीनन के हितकारी, प्रभु मेरे दीनन के हितकारी। कन्हैया दीनन के हितकारी, प्रभु मेरे दीनन के हितकारी। भलो करो भगवान लगाई गई, सबके मौत बिछाई। ना फिर कैसे जिंदा रहते सूरज नदी न भिखारी, प्रभु मेरे दीनन के हितकारी, कन्हैया दीनन के हितकारी। कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ, एक साथ वो सब भाव लेख लेती थी। प्रभु के वियोग में पागल सी मीरा भी ना जाने कहाँ से वो नैन शेख लेती थी। प्रभु के वियोग में पागल सी मीरा भई, ना जाने कहाँ से वो नैन शेख लेती थी। जाने कौन सम मीरा लगाए थी मीरा, जो नैन मुझ के भी घनश्याम देख लेती। नैन मुझ के भी घनश्याम देख लेती, नैन मुझ के भी घनश्याम देख लेती थी। कन्हैया दीनन के हितकारी, प्रभु मेरे दीनन के हितकारी। लेकिन आज जब कन्हैया की कथा सुनते ही या हम किसी विद्वान के द्वारा श्रवण करते हैं तो बहनों ये प्रतीत होता है कि शायद कृष्ण 100 या 200 वर्ष पहले मथुरा में आए थे। ऐसा क्यों कि जो नायक हजारों साल पहले भारत में आया था और आज भी हमारे लिए वे जीते जागते नजर आ रहे हैं, इसके पीछे मेरी नजर में बहनों केवल एक कारण है कि कन्हैया का जो चरित्र है बहुत उज्जवल चरित्र है। लेकिन आज हम भगवत देखते हैं कन्हैया
आपके घर घर में हो रही है, लेकिन कन्हैया के चरित्र की पूजा कोई भारतवासी नहीं करता है। राम के भी पुजारी आपको मिल जाएंगे, कृष्ण के पुजारी भी मिलेंगे, मंदिरों में राम कृष्ण का कीर्तन भी होता हुआ मिलेगा, लेकिन कैसा? रामा रामा हरे हरे बीड़ी पीरे परे परे। दीन दयाल गिरत संभारी, बिन बीड़ी के पेट दुखे। सच कहूंगा भाई बहनों की अपनी बात भी, अपना नाम भारत में अमर करना चाहते हैं आप, तो अपने महापुरुष के चरित्र की पूजा करो। कल्याण व्यक्ति और चित्र की पूजा से नहीं होगा, कल्याण तो जीवन का चरित्र की पूजा से होगा। अगर आप कन्हैया के भक्त बनना चाहते हैं तो कन्हैया ने अपने जीवन में बीड़ी सिगरेट का सेवन नहीं किया था। कृष्ण भक्त बनना चाहो तो बीड़ी सिगरेट का सेवन कभी मत करो। सिगरेट के पैकेट पर लिखा रहता है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। बीड़ी सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और संतो ऋषि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में यहां पर लिखा है,
चचेरी बहन देवकी के 6 पुत्रों की नृशंस हत्या मथुरा के बंदी गृह में की थी। 7वां गर्भ जब देवकी को आया है, उस गर्भ में शेष अवतार बलराम जी ने प्रवेश किया। प्रभु ने योग माया को आदेश दिया कि ब्रजमंडल का खेल अब शुरू हो चुका है। इस गर्भ में हमारे अग्रज भ्राता श्री बलराम जी जा रहे हैं। इन्हें देवकी के गर्भ से खींचकर वसुदेव भक्त की जो बड़ी पत्नी रोहिणी गोकुल में बाबा नंद के यहाँ रह रही है, उन रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कराओ। 8वें गर्भ में हम आने वाले हैं। तब देव आप हमारे जन्म दिवस पर बाबा नंद के यहाँ गोकुल गांव में हमें मिला। हमारी बहनों, इधर देवकी का 7वां गर्भ छील होता है। रोहिणी के गर्भ से गोकुल में बलराम का जन्म हुआ। अब 8वें गर्भ की बारी थी। कंस के यहाँ पूर्ण तैयारी थी। 8वां गर्भ जब देवकी को आया है मथुरा के बंदी गृह में, हमारा शस्त्र मजबूत पैदा न हो। बहनों, पूरी रात दूतियां देवकी को सोने नहीं देती। अंत में भगवत प्रेमियों को जिंदगी आ गया, जिसकी प्रतीक्षा समस्त भारतवर्ष के भक्तों को थी। दोपहर के वक्त देवकी को प्रसव का प्रथम दर्द आया। देवकी ने कहा, ना, जन्म का समय आ चुका है। वसुदेव भक्त कहने लगे कि हे प्रिय देवकी, इस काल कोठी में कोई शुभ चिंतक भी महीनों से हमसे मिलने मथुरा में नहीं आया। हाथ में हथकड़ी बेड़ियां हैं, दरबारी
इस मुसीबत में केवल एक ही उस परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करो। आज मैं प्रभु ही देव की तुम्हारे दर्द में सहायक बनेंगे। दिन शाम में बदल गया, बहनों, शाम अंधकार में, अंधकार गहन रात्रि में बदल गया। प्रसव का दर्द बढ़ता गया। वह कौन सा मुहूर्त, कौन सा दिन, क्या नक्षत्र था जब आपका कन्हैया मथुरा की जेल में आया। बातों की प्रश्न अष्टमी है। बहनों, संसार पूजित कहिए, बातों की प्रश्न अष्टमी है। मथुरा की जेल के ऊपर घूम रहे थे। आइए ब्रजनायक, आइए जगनायक, हम आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। यह शब्द देव की बसदेव को सुनने को तो बहनों मिल रहे थे, लेकिन जेल में घोर अंधेरा था। एक दीपक भी कंस ने उस रात जेल में नहीं जलने दिया। घोर अंधेरा था। तब तक जेल की दीवार में एक छोटा सा जंगला था। उससे तीव्र प्रकाश जेल की अंधी कोठरी में चला। सारा कक्ष उस प्रकाश से भर गया। धीरे धीरे वह दिव्य अलौकिक प्रकाश ऊपर बढ़ता गया, बढ़ता गया, और देखते ही देखते प्रकाश चतुर्भुजी मूर्ति में चार भुजाएं, हाथी जैसी सूंड, शंख चक्र गदा पद्म जिनके आभूषण हैं, वक्ष स्तर पर लिखा था
अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। शोडोल जन्हाएं केला जैसे खंभ, हंस जैसी गर्दन। भगवान की सुंदरता का वर्णन भक्तों शारदा शेषनाग भी करें फिर भी कर नहीं पाए। जिसकी दुनिया इतनी सुंदर है, बहनों बनाने वाला वो कितना सुंदर होगा। हमारी वाणी में ओज नहीं जो प्रभु की सुंदरता की उपमा किसी लौकिक वस्तु से हम दे सके, फिर भी हम भिखारी कर रहे हैं। असले गोला गोला मुंह, चौड़ो माथा, आँख इतनी रसीली है जिन्हें देख के बन की हड्डियां शर्मा जाए। ना इतनी सुंदर जब कुछ शर्म के मारे, दांत इतने चमकीले हैं जिन्हें देख के आकाश की बिजली शर्मा जाए। और असल में संतरा जैसी खाती और उन होठों पर एक श्याम बिंदु रखा है, मानो नजर बचाने के लिए किसी ने काला टीका लगाया। धन्य हो लीलाधर, धन्य हो ब्रजेश, धन्य हो माधव। ये अज्ञान शोधन किस वाणी से आपकी सुंदरता का वर्णन कर सके। उस मुख पर काली चमकी जुल्फें पर खाई जाती हैं, मानो मैदाने पर्वत पर नागिनी की लोले करती है। सुंदर विशाल मनहरन में कुछ रिश्ते और लचीले सूरजन नीति भर के देखे तुम चंचल में लचीले थे।
भक्त बसदेव ने कहा कि प्रभु इस जेल में पुष्प भी हमारे पास नहीं है जो हम आपके स्वागत में समर्पित कर सकें। हे महापुरुष, हम तो खुद ही मुसीबत में उलझे हुए हैं, हम आपकी सेवा क्या करें। भगवान ने गंभीर मुद्रा में कहा कि अब हम तुमसे सेवा करवाने नहीं आए हैं, अब हम तुम्हारी सेवा करने आए हैं। तुम्हारा घोर त्याग देखकर हम ही नहीं सारा विश्व चक्कर में पड़ा हुआ है। आपने अपने 6 निर्दोष बच्चा बल्कि वेदी पर चढ़ा दिए हैं, इसलिए मैं तुमसे सेवा करवाने नहीं आया हूं, अब हम आपकी सेवा करने आए हैं। आज से ये जेल नहीं है, योगी राज श्री कृष्ण की जन्मभूमि भारत में कही जाएगी। कलयुग में भारत ही नहीं, विदेशों से भी भक्त इस धर्म स्थल का दर्शन करने ब्रज में आएंगे। और प्रिय भक्त, अधिक बात का समय नहीं है, पहरेदार योग निद्रा में सुलाए गए हैं। एक काम हम आपके अधीन करते हैं। हेलो। और इसी पद्धति में अनिल यादव ओला निवासी 101 रुपए से गुरुदेव जी को सम्मानित कर रहे हैं। साथ में ही भैया पुष्पेंद्र सिंह और सीटू यादव, पुष्पेंद्र सिंह और सीटू यादव पीर बल वाले ये 1100 रुपए से गुरुदेव जी को कृष्ण चरित्र में सम्मानित कर रहे हैं। भगवान ने धन से परिपूर्ण रखते हुए हमेशा उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर रखें, ताकि इनके हाथ हमेशा धर्म क्षेत्र में आगे रहे। भगवान प्रिय भक्त बसदेव से बोले हैं, उन भक्तों को हम बाल लीला का आनंद देकर तुम्हारी गोद में खिला जाएंगे। इतनी कह प्रभु ने बाल स्वरूप रखा है और मैया देवकी की गोद में आगे बोला आनंद गंग भगवान की। एक कीर्तन भगवान को भैया बहने प्रेम से बोल लें। कृष्ण का प्रादुर्भाव मथुरा के बंदी गृह में हो चुका है। हरि ने जन्म लियो मथुरा आई जेल खाने में।
हाँ भाई बहनों, ध्यान केंद्रित करें। कन्हैया का जन्म मथुरा की जेल में हुआ। देवकी ने समझी है कि मेरे लाल जन्म है, और वसुदेव ने जान ले कि कंस को काल पैदा हुआ। देवकी कहने लगी कि स्वामी, हमारे सभी पुत्र भैया कंस ने मथुरा में मार डाले हैं। यह आखिरी संतान है। अगर ये पुत्र बाबा नंद के यहाँ गोकुल में पहुंच जाए, यशोदा हमारी सखी है, बहन रोहिणी भी वहां पर है। अगर ये बच्चा गोकुल में स्वामी पहुंच जाए तो अपनी वंश की जड़ बच सकती है। महात्मा वसुदेव कहने लगे कि देवकी कितना अच्छा होता कि जो बात आप कह रही हैं वही काम हम भी करते। चढ़ा देंगे। हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ियां हैं, दरवाजे पर सरदार है। अगर ये बंधन टूट जाए तो हम पुत्र की रक्षा कर सकते हैं। भाइयों, भगवान की ऐसी इच्छा हुई कि हथकड़ी बेड़ियां टूट धरती पर गिर गई हैं। जल्दबाजी में बहनों जेल में कुछ भी नहीं मिला। फलों की एक टोकरी पड़ी थी, मैया देवकी ने उसे उठाया है। आधी साड़ी फाड़ करके उस टोकरी में डाली, आधी साड़ी से कन्हैया का बदन ढक दिया है और कहा कि 4 लाख जितनी जल्दी हो आप मथुरा की जेल से बाहर निकल जाए। बच्चे को गोद में लेकर महात्मा वसुदेव ने मथुरा से निकल गोकुल धाम की ओर चले हैं। आकाश में पुनः घनघोर घटाएं फिर गई, बिजलियां चमकने लगी हैं, बादल गरजने लगे। हवा तूफान बनकर चलने लगी। उस मुसीबत की घड़ी में महात्मा वसुदेव ने गोकुल धाम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। यमुना जी के निकट आए हैं। यमुना जी की अधिष्ठात्री देवी ने सोचा कि प्रभु कैसे ही निकले जा रहे, हमें इनके चरण भी स्पर्श मिल रहा है। यमुना जी की अधिष्ठात्री देवी सोच रही हैं देखो तो चढ़ी
सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण यमुना जी में जब महात्मा वसुदेव ने प्रवेश किया है, कमर तक जल आ गया। आगे बढ़ते गए, छाती तक जल आ गया, पीछे नहीं लौटे। हमारी बहनों यमुना जल में मुंह में जाने लगा है, तो आगे बढ़त जब जल कही, आगे बढ़त जब जल कही, सोचा पीछे लौटे। यमराज शेर भर यमुना के किनारे टहलने लगे। आगे बढ़त यमुना जल कही, पीछे देखो सारे के हरी। भगवान समझ गए कि यमुना जी ऊपर क्यों बढ़ रही है। क्या किया प्रभु ने? तब उन्हें हरि के लिए सिखाया, तब उन्हें हरि के लिए सिखाया, यमुना जी ने ईश्वर छुपाया। गोकुल गांव में महात्मा वसुदेव ने जब पदार्पण किया है, नंद भवन में उन्होंने जाकर देखा, यशोदा मैया की बगल में योग माया कन्या का स्वरूप बनाकर लेती हुई थी। वसुदेव ने कन्हैया को मैया यशोदा की बगल में लेटा दिया है। उस कन्या को लेकर महात्मा वसुदेव दबे कदमों ही पुनः मथुरा धाम को जब चले हैं, इधर परीक्षित महाराज हमें कन्हैया के जन्म के उपलक्ष्य में माया आकर के माध्यम से अलंकृत कर रहे हैं। प्रभु इन्हें सत भक्ति प्रदान करे। भाई बहनों, कन्या को लेकर वसुदेव जी मथुरा धाम को जब लौट के चले हैं, रास्ता में बादल गरजो, बिजली चमकी, पानी बरसो, न तो वो कन्या पति डरानी रोई न हंसी। जेल में जब पहुंचे हैं वसुदेव जी, बहनों कन्या को मैया देवकी की गोद में जब दिया है, देवकी की गोद में पहुंच करके वो कन्या जेल के कक्ष में जब रोई है, कन्या का रोदन सुन के
नहीं भैया, ये बालक नहीं है, ये बेटी है। तुमने हमारे 6 बच्चे मार डाले, मैंने कभी बच्चों की भीख आपसे नहीं मांगी है। इस कन्या को मत मारो भैया, ये कन्या तुम्हें कभी दुख नहीं देगी। गणेश कहने लगा कि मैं मानता हूं देवती की ये कन्या दुख मुझे नहीं पहुंचाएगी, लेकिन उसका पति मेरे लिए काल बन सकता है, और वो भी काल न बना तो इस कन्या की कोख से जन्म लेने वाली संतान हमें मार देगी। इसलिए बहन जिस तरह 6 फूलों से नाता तोड़ा है, इस कली से भी नाता तोड़ दो। कन्या का पैर पकड़ खींच करके जेल से बाहर लाया है, पत्थर पर पटक कर उस कन्या को पापी मारने वाला था, लेकिन हाथ के ऊपर गया, कन्या हाथ से छूट गई, आकाश में अष्टभुजी दुर्गा बन के बोली, ओ कंसा। अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। कहा पापी हमें मारना चाहता था, लेकिन माया मध्य बीमाने पर होश में आ गया। कंस जेल में आया है। कहा कि बहन हो सके तो अपनी भैया को क्षमा करना। देवताओं ने झूठी आकाशवाणी करके तुम्हारे सभी पुत्र हमसे मरवा दिए हैं, लेकिन बहन अफसोस रहा कि हमारा काल का काल ही बना रहा। बहन बहनोई को जेल से मुक्त करता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, कन्हैया का जन्म पृथ्वी ध्याम ते तस्मै देवाय हविषा विधे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति
मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्ड